हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आप लोगों को लास्ट डे एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि अकाउंटेंसी को लास्ट एक मंथ के अंदर किस तरीके से जीरो टू एंड कवर कर सकते हो। तो काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम एटलीस्ट जरूर करके जाएं, इनको तो कम से कम ना छोड़ें। तो आज मैं आपको उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बताऊंगा जो कि चैप्टर वाइज है। और सबसे अच्छी बात, एक अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करूंगा अपने चैनल पे कि मैं अकाउंट इको और बीएसटी का कंप्लीट सिलेबस वन शॉट में चैप्टर वाइज रिवीजन कराने वाला हूं। क्लास एक दो दिन के अंदर क्लास आ जाएगा अनाउंसमेंट और फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दी थी बना के, कल उन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चैप्टर वाइज अपना वीकली टारगेट अचीव करने का कोशिश करो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आपको मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूं यही सब एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है, तो बस आप एक कॉपी लो और इन सब टॉपिक को नोट करो और इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनाना। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें बड़े बड़े सवाल बनाने हैं क्या। आपको बड़े बड़े सवाल नहीं बनाने, लेकिन उस बड़े बड़े सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से बनाना है। तो चलो क्लास यहां पे देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल, बड़ा चैप्टर कह सकते हो। बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना। और ये बात आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे आता है। दूसरी बात है इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना, लॉस होगा तब भी देना है 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पूछेगा या आपसे ड्राइंग्स की कैलकुलेशन पूछेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन देकर। शॉर्टकट ट्रिक्स में बताया था मैंने, मैं आगे भी क्लास सीरीज में कंटिन्यू करूंगा। दूसरी बात, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, ये चीज पूछेगा आपसे। रेशियो दिया होगा, प्रॉफिट का अमाउंट पूछेगा, या प्रॉफिट का अमाउंट दिया होगा, रेशियो पूछेगा। कौन सी चीज एप्रोप्रिएशन में किस साइड आती है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। चार ऑप्शन ऐसे दिए होंगे। या फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो कहां पे आएगा, फिक्स्ड है तो करंट में, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटा आप सबको जो भी प्रॉब्लम है ना टर्म वन में, अक्टूबर महीना चालू हो गया है, समझ रहे हो बात को, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा, 10-12 दिन के अंदर डेट शीट आ जाएगी। प्लीज जो स्ट्रेटेजी बनाई थी मैंने कल की क्लास में, जिन्होंने नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में पिन कर दूंगा, उस स्ट्रेटेजी को देखो और उसको पूरी तरीके से फॉलो करो। अभी भी टाइम है यार। अगर ये अक्टूबर महीना निकल गया ना फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई भी कितना बड़ा टीचर क्यों ना हो, बस वो कुछ भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अकाउंट्स है। इको बीएसटी में तो मैंने बोला था लास्ट के 5 दिन में भी करा दूंगा, बट अकाउंट्स जो है प्लीज प्रैक्टिस करके चलो। एमसीक्यू देखा जाए ना आसान भी है और टफ भी, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो एमसीक्यू बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा, आप डायरेक्टली टिक नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहा हूं यार, अभी से इस महीने को अकाउंट्स के लिए यूटिलाइज कर लो। डेली 2.5-3 घंटे जरूर पढ़ाई करो एटलीस्ट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, अच्छा मैंने पास्ट एडजस्टमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आना है पास्ट एडजस्टमेंट से और वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो यू कैन स्किप दैट। मतलब कि आप आसानी से उसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्लास क्वेश्चन से आपको ऑप्शन मिलेंगी। तो एक छोटे से टॉपिक के लिए अगर टाइम देते हो आप, अच्छी बात है पढ़ो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। पढ़ना तो अच्छी बात है, मैं भी कहूंगा कि पढ़ो, बट लेकिन अगर आपका टाइम कम है तो आप स्किप कर सकते हो। बाकी थियरी, डीड क्या है, एक्ट क्या है, क्या मतलब, और ये चीज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आएगा कि क्या होता है क्लास अगर डीड साइलेंट है। तो डीड साइलेंट है तो क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या नहीं दिया जाता, इनसे आईओसी का क्या ट्रीटमेंट होगा, सैलरी क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर आपके प्रॉफिट इनएप्रोप्रिएट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट अगर आपका कम है, आईओसी ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, तो आप क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके फंडामेंटल टॉपिक के अंदर। तो कोशिश करना कि ये सारे टॉपिक्स एटलीस्ट आपके कवर हो। गुडविल की बात करेंगे, थ्योरी पढ़ लेना, मीनिंग, गुडविल टाइप, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, नेचर और फॉर्मूले इसके। अच्छा ये फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखा नहीं, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे। बाकी आपको पता है परचेज गुडविल ही बुक्स में शो की जाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर रेफर कर लेना। बाकी कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कहता है परचेज गुडविल को ही दिखाना है, सेल्फ जनरेटर को नहीं दिखाना, कमेंट करके बताओ क्लास, बाकी बच्चों की हेल्प होगी। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, गुडविल कैसे निकालना है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अगला चैप्टर देखें, एडमिशन और चेंज इन पीएसआर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। पहले मैं इधर बात करता हूं नई रेशियो कैसे निकालना है, और सबसे अच्छी बात क्या, आज रात को एक वीडियो आने वाली है शॉर्टकट ट्रिक्स की एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के ऊपर। मजा आ जाएगा, कमजोर से कमजोर बच्चा ही बस क्वेश्चन देखेगा और आंसर बना देगा, इस तरीके से ट्रेंड कर दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और आज रात की जो वीडियो है प्लीज मिस मत करना, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के ऊपर ही है।
नई रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, मैं हर एक चैप्टर के शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, डोंट वरी। बस अभी जितना स्ट्रैटेजी मैंने बनाया आप फॉलो कर चलो। मैं भी डेली बेसिस पे काम कर रहा हूँ, डेली वीडियो लेके आता हूँ। आज 2 अक्टूबर है, फिर भी मैं वीडियो लेके आया, आपके लिए छुट्टी है। मैं भी चाहता परिवार के साथ एंजॉय कर सकता था, दोस्तों के साथ, बट मैं काम कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि मैंने खुद से कहा है कि भाई नवंबर तक मुझे जम के मेहनत करनी है। फिर मैं मतलब कि आपके टर्म 1 तक फिर 10 दिन की छुट्टी लूंगा, उसके बाद फिर मार्च तक पूरी प्रिपरेशन, फिर 1 महीने की छुट्टी। तो मैंने आप खुद से कहा है कि भैया मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन एक कठिन और क्लास एक कठोर मेहनत के बाद। तो मुझे पहले मेहनत करना, वर्क हार्ड देन पार्टी हार्डर, मेरा हमेशा का ये रूल है। मेहनत जम के करो, फिर मजे भी जम के लो। तो यार ये मेहनत करने का टाइम है यार, सबसे रिक्वेस्ट है जम के मेहनत करो। इस एक महीने में अगर आप यूटिलाइज कर लेते हो टाइम को, टर्म 1 देखना बहुत आसान हो जाएगा। फिर टर्म 1 आसान हो गया, कॉन्फिडेंस आएगा, टर्म 1 में अच्छे नंबर है, टर्म 2 में और अच्छा करना है। फिर देन 12th निकलते ही क्लास अच्छे बड़े बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, लो कॉस्ट के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, अलग ही लाइफ होगी। बेटा प्लीज मेहनत कर लो। इंडिविजुअल का गेन, जैसे मान लो एबीसी 3 पार्टनर से इनके रेशियो चेंज हो गया, तो कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। वो गुडविल की जनरल एंट्री क्लास, चेंज इन पीएसआर में क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एडमिशन में क्या गुडविल लाने की एंट्री, लाएगा तो क्या एंट्री होगी, ना लाएगा तो क्या एंट्री होगी, और किस रेशियो में होती है, इसमें सारी एंट्री किस में होती है, सैक्रिफाइस रेशियो, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये चीज है। अब ये एक टॉपिक है, कम से कम 5 क्वेश्चन पक्का है इस टॉपिक से, और इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन है क्लास। हालांकि मैंने बना रखा है पहले, बट शॉर्टकट ट्रिक्स की बताऊंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आप सर्च करोगे ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट सुनील पांडा या डब्ल्यूसीआर सुनील पांडा, आईएफआर सुनील पांडा, तो आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी उसको अच्छे से मैंने समझा रखा है, 3 की 3 वीडियो आपको मिल जाएंगी। और बांटने वाला आइटम, 7 आइटम होते बटने वाले, मेरे बच्चे मैंने सबको पढ़ा रखा है 7 आइटम। कमेंट सेक्शन में जाओ, 7 के 7 आइटम का नाम लिख के दिखाओ जो बांटने वाले आइटम होते हैं। लाइबिलिटी साइड होते हैं क्लास 4 आइटम, असेट साइड होते हैं 3 आइटम, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपिटल में अपोजिट साइड किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये आपको क्लास इसमें बताना है कि रीवैल्यूएशन में कितना अमाउंट आएगा, या कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, उनकी एंट्री, और क्लास बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा। लाइक बिल्डिंग 1 लाख की थी, 2000 से बढ़ गया, तो नई बैलेंस शीट में आएगा 1 लाख 2000। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना इन चैप्टर से। बाकी शेयर चैप्टर में थ्योरी मैंने 1 घंटे की एक वीडियो बनाई थी, कंप्लीट थ्योरी मैंने एडिट करा रखा है, इसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है। बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, लाइक इतना प्रीमियम है तो अलॉटमेंट कितने का होगा, फर्स्ट कॉल कितने का होगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में कितना आएगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, और क्लास नॉर्मली पूछ लेगा आपसे कि बैलेंस शीट में कितना आएगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वाला टॉपिक में से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने शॉर्टकट वीडियो बनाया था और आगे और भी पार्ट लेके आऊंगा, दैट इज फॉरफीचर एंड री इशू। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, शेयर फॉरफिट में कितना आएगा, कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा, ठीक है। और एक चीज और बेसिक क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ लेगा आपसे कि एक बंदे ने पैसा नहीं दिया और एक बंदे ने बहुत सारा पैसा दे दिया, मतलब कि एक बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, एक ने अपने फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया, तो बताओ अलॉटमेंट में कितना आएगा, बताओ फर्स्ट कॉल में कितना आएगा। और कई सारे बच्चे बोले सर प्रोराटा वाले क्वेश्चन कराओ कि अगर 400 किसी ने अप्लाई किया, उसे 300 मिला है, तो उसका उस सिचुएशन में किस तरीके से फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। बेटा मुझे याद है, आपका एक कॉमेंट मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि मैं यहाँ मन से काम करता हूँ, कुछ भूलता नहीं हूँ। बस यह है, सही समय का वेट करो, वीडियो आएगी बिफोर एग्जाम, एक सिंगल 0.1 मार्क का भी छूटेगा बिफोर एग्जाम, इसकी मेरी गारंटी है। शेयर से इतना कर लेना। अब ये 2 बचे हैं क्लास, हेडिंग सब हेडिंग, इससे थोड़ा डीपली थ्योरी पढ़ना, क्योंकि इन्होंने सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिया है ना, वो डीपली दिया है। हेडिंग सब हेडिंग, पी&एल में हेडिंग सब हेडिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किसे कहते हैं क्लास, उसके बाद आपका फाइनेंस कॉस्ट किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, ये सारी चीजें, पी&एल का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और रेशियोज में मैं आपको करा ही रहा हूं क्लास, हमारा रेशियो खत्म हो चुका है आज। तो रेशियो के सारे फॉर्मूले, रेशियो की थियरी, किस रेशियो का क्या इंपैक्ट है, कोई रेशियो ज्यादा होगा तो क्या होगा, आइडल रेशियो क्या है, कोई रेशियो कम होगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे क्लास टॉपिक्स है। तो आज मैंने आपको पूरा का पूरा हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लिखवा दिए हैं। अब आपकी जो भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट करना, बट प्लीज यार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और क्लास 12th में हो किसी भी बोर्ड से, तो ये चैनल आपकी बहुत मदद करने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को बीएसटी कंप्लीट सिलेबस, सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर और इवन केस स्टडीज, असर्शन, सारी सीरीज आएंगी क्लास। इवन शॉर्टकट ट्रिप जो कोई भी नहीं दे रहा क्लास, पुराने तरीके से सब चल रहे हैं, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ शॉर्टकट, देखते ही आप आंसर बता दोगे। कम से कम एग्जामिनेशन में आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो भी बता दोगे, और इसका जीता जागता सबूत मैं आज रात को दे दूंगा क्लास। आज एक वीडियो आने वाली है रात को, जिसके अंदर मैं एडमिशन के शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। 15 क्वेश्चन लूंगा और देखना चुटकियों में क्लास, विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड देखते ही, और किसी किसी में भी 40-50 सेकंड लग जाए, बट एक मिनट से ज्यादा क्लास किसी में भी टाइम लगेगा नहीं, और आप सारे आंसर बता दोगे। तो वेट करना क्लास, ऐसी काफी सारी वीडियोस चैनल पे आती है, तो प्लीज यार सारे दोस्तों को शेयर करो और आप भी सब्सक्राइब करो। मेरी तरफ से क्लास आपके लिए ऑल द बेस्ट। ये महीना जम के मैं और आप, हम दोनों मिलकर करेंगे मेहनत, तो हमारी एनर्जी सिनर्जी में बन जाएगी, और सिनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद क्लास विन टू विन सिचुएशन होगी, आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा। तो इस पूरे महीने क्लास आप बिल्कुल लापरवाही मत करना, और कोशिश करना कि जो भी टारगेट आपने बनाया है
वो अचीव किया हो, और आज एक दिन का जो टारगेट है, आज पूरा दिन आपने अच्छे से यूटिलाइज किया, स्कूल की छुट्टी रही होगी, बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। कोशिश करो कि जो वीकली टारगेट आपने कल बनाया था वो टाइम पे आप अचीव कर सको। वीकली टारगेट अचीव होगा तभी मंथली होगा, और तभी क्लास सेमी एनुअली और क्वार्टरली भी होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। टेक केयर।